पंजाब गवर्नमेंट पहली बार ई टैक्सी सर्विस का आगाज़ करने जा रही है। डी शेप स्टेयरिंग इसके अंदर दिया गया है। स्पीड के लिए सारी चीज़ें जो सी हैं वो डिजिटल हैं। फ्रेश शेड दे रहा है। हेड स्पेस जो सी है वो बहुत अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर ऊपर लाइट दी गई है। सिर्फ इसके अंदर 3 मोड रखे गए हैं, न्यूट्रल, ड्राइव, रिवर्स का। अच्छी खासी कंफर्टेबल स्पेस जो सी है वो आपको यहाँ पर मिलती है। लाहौर की सड़कों पर आपको ये गाड़ियाँ एज अ टैक्सी चलती हुई नजर आने वाली हैं। एक ही यूज होगी, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक कलर होगा। कम से कम डाउन पेमेंट होगी इसकी इंशाल्लाह। 200 किलोमीटर है और एक 300 किलोमीटर है। इसी के अंदर चार्जिंग डक प्रोवाइड की गई है। DRLs और सब कुछ इसी के अंदर इंस्टॉल किया गया है। अलॉय व्हील 15 इंच के वो नजर आ जाते हैं। कीलेस एंट्री जो है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल है। शार्क फिन एंटीना इंस्टॉल किया गया है। बैक व्यू कैमरा जो है वो भी दिया गया है। बटन प्रेस करके मैनुअली इसका बूट दिया गया। चार्जर और केबल मौजूद है। एक चार्ज में 200 किलोमीटर करेगी। आम आदमी को देख के डिजाइन की गई है। BL चॉइस पे आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को। ई टैक्सी सर्विस में जौन सी गाड़ी यूज होगी उसका रिव्यू आज की इस वीडियो में हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस गाड़ी का एक वॉक अराउंड रिव्यू कर लेते हैं कि गाड़ी के अंदर है क्या। फ्रंट प्रोफाइल देखें तो फ्रंट प्रोफाइल इस तरह से लगता है जिस तरह लैंड क्रूजर या प्राडो को आपने मिनी कर दिया हो। हॉनरी ब्रांड का जो लोगो है वो यहाँ पर आ जाता है। और सबसे मजे की बात, इसी के अंदर इसका चार्जिंग डक्ट जो है वो भी प्रोवाइड की गई है, जहाँ पर इसको चार्जिंग जो है लगाई जाएगी। आगे आपको इसकी फ्रंट ग्रिल जोन सी है वो नजर आ जाती है। नीचे नंबर प्लेट की जगह नजर आ जाती है। साइड में आपको इनकी लाइट्स जोन सी है वो नजर आ जाते हैं। इंडिकेटर भी इसी के अंदर दिए गए हैं। प्लस इसके अंदर DRLs और सब कुछ इसी के अंदर इंस्टॉल किया गया है। अगर आप गाड़ी की ओवरऑल लुक की बात करें तो जो मिनी हैचबैक गाड़ियाँ होती हैं उस तरह की एक शेप जोन सी है वो आपको प्रोवाइड कर रही है। साइड प्रोफाइल पे सबसे पहले आपको अलॉय व्हील जो है वो 15 इंच के वो नजर आ जाते हैं। उसके साथ ही साथ अगर ऊपर आप देखेंगे तो आपको साइड मिरर नजर आ जाएगा। साइड मिरर के अंदर इंडिकेटर की स्पेस दी गई है। ये ऑटोमेटिकली नहीं है, आपको इसको हाथ से खोलना और बंद करना पड़ेगा। प्लस उसके साथ आगे आप आए तो आपको ये डोर हैंडल नजर आ जाते हैं। और इसके साथ साथ कीलेस एंट्री जो है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल है। मतलब आप आम नॉर्मल बटन की तरह इसको ऑपरेट करके आप गाड़ी के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक लाइन, आपको जो शार्प लाइन कौन सी है वो आपको फ्रंट डोर से थ्रू आउट दी गाड़ी जो है वो नजर आएगी। यहाँ से ये लाइन स्टार्ट होती है और अगर आप आगे आते जाएंगे तो ये बिल्कुल बैक लाइट पे जाके खत्म होती है। और साइड प्रोफाइल जो सी है वो जो जापानी गाड़ियाँ जिस तरह से आती थी नॉर्मल, अगर आपने मूव या निसान की गाड़ी देखी हो तो सेम वही लुक जोन सी है वो इस गाड़ी को दी गई है। अब इसकी रेयर प्रोफाइल की अगर बात करें तो रेयर प्रोफाइल पे सबसे पहले SUV में जिस तरह से बैकलाइट जोन सी है वो थ्रू आउट गाड़ी जोन सी है वो चलती है, सेम उसी तरह इसके अंदर भी फ्यूचरिस्टिक लुक देने के लिए गाड़ी की एक जो बैक लाइट है जो दी गई है थ्रू आउट दी गाड़ी जोन सी है वो रन करती है। बैक पे भी इसका गाड़ी का लोगो आ जाता है। फिर उसके ऊपर अगर आप देखें जिस तरह पाकिस्तान में गाड़ी की कामयाबी की जमानत जो है शार्क फिन एंटीना को समझा जाता है वो इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। प्लस उसके साथ साथ यहाँ पर बैक व्यू कैमरा जो है वो भी दिया गया है। इसके बूट की बात करें तो आप इसका यहाँ से बटन प्रेस करके मैनुअली इसका बूट दिया गया। और ट्रंक स्पेस जो सी है वो चूंकि हैचबैक गाड़ी है तो उस तरह से इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने कोई मिनी लगी जिसके अंदर रखना है तो आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं। चार्जिंग के लिए केबल है वो यहाँ पर चार्जर और केबल मौजूद है। फ्रंट पे जिस तरह मैंने आपको जहाँ डक दिखाई थी वहाँ पे इसको लगा के आप इसको चार्ज कर सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ अगर आप इसके बैक पे देखेंगे तो आपको गाड़ी का जो मॉडल है 2.0 वो नजर आ जाएगा, क्योंकि गाड़ी जो सी है वो एक चार्ज में 200 किलोमीटर करेगी, इसलिए इसका नाम जो है वो 2.0 रखा गया। इसके अंदर 2 वेरिएंट आते हैं, एक 200 किलोमीटर करता है और एक 300 किलोमीटर करता है। अब देखना ये है कि ये जो पंजाबी टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है उसमें कौन सी गाड़ी इस्तेमाल होती है। अंदर चलेंगे, अंदर इसके क्या कुछ है वो भी आपको दिखाते हैं। तो आइए ज़रा चलें जी। गाड़ी के अंदर बैठते साथ ही बड़ी ही फ्यूचरिस्टिक लुक जो सी है वो आपको मिल जाती है, क्योंकि गाड़ी का जो फ्रंट डैशबोर्ड है वो बड़ा मिनी रखा गया है और डी शेप स्टेयरिंग इसके अंदर दिया गया है। स्पीड के लिए सारी चीज़ें जो सी हैं वो डिजिटल हैं, आपको नजर आ जाती है। छोटी सी स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन ज़रा थोड़ी बड़ी रखी गई है। प्लस उसके नीचे जो है वो डायल के लिए सारी चीज़ें जो डायल मोड में दी गई हैं। AC को ऑन करना है आपने, फ़ैन ऑन करना है या कुछ भी आपने चलाना है तो आप यहाँ से ऑपरेट करके इसको चला सकते हैं। यहाँ पर एक डैशबोर्ड के अंदर सामने, क्योंकि ये ई व्हीकल है तो फ्यूचरिस्टिक लुक देने के लिए ये ज़रा थोड़ा सा इन्होंने दी हुई है, आपको शेप दी गई है। गाड़ी की कॉम्बिनेशन कलर कंट्रास्ट की बात करें तो वो बड़ा बेहतरीन है, ग्रे शेड दे रहा है। हेड स्पेस जो सी है वो बहुत अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर ऊपर लाइट दी गई है स्टडी के लिए, आपने अगर ऑन करनी है या कुछ भी आपने ड्राइवर को अगर यहाँ पर चाहिए ज़रूरत है। गेयर कंसोल की बात करेंगे तो गेयर कंसोल में क्योंकि ई व्हीकल है तो सिर्फ इसके अंदर 3 मोड रखे गए हैं, न्यूट्रल, ड्राइव और रिवर्स का। हैंड ब्रेक भी आ जाती है। फिर उसके बाद ये हैजर्ड स्लाइड्स के लिए बटन दिया गया है। सीटिंग कैपेसिटी की और वैसे लेग स्पेस की बात करेंगे
तो अच्छी खासी कंफर्टेबल स्पेस जो सी है वो आपको यहाँ पर मिलती है। स्टीयरिंग के अंदर आपको ऑपरेटिंग के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसे आप अपनी जो सी है इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो सी है उसको भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि ये गाड़ी आपको मिलेगी किस तरह से और किस तरह से पंजाब ई टैक्सी सर्विस में इसका इस्तेमाल किया जाना है, तो वो सारी डिटेल आपको बताते हैं। आइंदा फ्यूचर में लाहौर की सड़कों पर आपको ये गाड़ियाँ एज अ टैक्सी चलती हुई नजर आने वाली हैं। तो अब ये क्या प्रोसीजर होगा वो आपको बताते हैं। मेरे साथ सेल्स एग्जीक्यूटिव मैम मुकद्दस मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वाकई यही गाड़ी पंजाब में ई टैक्सी सर्विस के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी? बिल्कुल यही है, हॉर्नरी गाड़ी है इलेक्ट्रिक। यही यूज होगी, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक कलर होगा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सिलेक्ट किया जाएगा, वही यूज होगा। ठीक है। और लोगों में ना ये भी एक तजस्सुस पाया जा रहा है कि ये किस तरह से मिलेगी, क्या ये स्पीडो बस की तरह जिस तरह रूट टू रूट चलती है उस तरह चलेगी, या ये इंडिविजुअली जो रोज़गार सहूलत में जिस तरह लोगों को दी जाती थी या उस तरह से दी जाएगी? बिल्कुल, ये इंडिविजुअली दी जाएगी लोगों को। इसका एक क्राइटेरिया होगा जो प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया जाएगा, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे कस्टमर से आईडी कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो ली जाएगी और कुछ और डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो उसके बिहाफ पे ये कस्टमर को दी जाएगी। और जिस तरह से पहले येलो कैब आई थी और उसके बाद ग्रीन कैब आई, सेम उसी तरह ये ई कैब भी सेम वैसे दी जाएगी? सेम इसी का प्रोसीजर होगा, लेकिन ये कि ऑफिशियली अभी इसका जो जितना भी क्राइटेरिया है वो अनाउंस किया जाएगा, तभी आपको प्रॉपर इसका जो आंसर हम। और अभी अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें तो गवर्नमेंट ने कितनी ये जो आपके पास गाड़ियाँ हैं वो बुक कर ली हैं कि ये ई कैब में यूज़ होंगी? ये मैक्सिमम हमारे पास जो गवर्नमेंट के साथ अभी तक एग्रीमेंट हुआ है 600 गाड़ियों का एग्रीमेंट हो चुका है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मजीद गाड़ियों का भी जो है कि हमारे साथ एग्रीमेंट होगा, जो कि फिर ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे। अब जिस तरह हॉर्नरी में दो मॉडल जो से आते हैं, एक 200 जो किलोमीटर करता है और एक 300 किलोमीटर करता है, तो ये दोनों ही इसमें एग्रीमेंट में मौजूद हैं या ये सिर्फ 200 वाला रखा गया? ये चीज़ भी अभी सिलेक्ट की जा रही है, वो एरिया टू एरिया वेरीफाई किया जाएगा ना। ठीक है। जैसे कि लॉन्ग रूट है या नियरेस्ट है, तो उस लिहाज से ये डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि जो इसमें दो वेरिएंट है, एक 200 किलोमीटर है और एक 300 किलोमीटर है। प्राइस में भी इसमें है 4 मिलियन है, एक की 4 मिलियन है और एक की 5 मिलियन है। ओके। और ये सेम उसी तरह होगा, मतलब एक आम आदमी अगर ये ई टैक्सी के तौर पे चलाना चाहता है और अपना रोजगार बनाना चाहता है, और अगर वो इसमें अप्लाई करेगा तो उसको जस्ट गवर्नमेंट के जितना भी क्राइटेरिया होगा उस पर अप्लाई करके तो देना, और उसको आसान जो है वो एक साथ के ऊपर ये गाड़ी मिलेगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, आम आदमी को मद्देनजर रखते हुए ही ये स्कीम डिज़ाइन की गई है। कम से कम डाउन पेमेंट होगी इसकी इंशाल्लाह, और उसी पे वो जो क्राइटेरिया होगा, कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, वो कस्टमर देगा। इसका ऑनलाइन एक पोर्टल होगा जहाँ पे वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे थ्रू भी होगा। जो इसकी डीलरशिप्स हैं ऑफिशियली, जैसे कि जेल रोड पे है, ठोकर न्याज बेग पे है, तो इसी के थ्रू हम कस्टमर का जो केस है वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। अभी जैसा आपने बताया कि ये जो गाड़ी इस वक्त हमारे पीछे खड़ी है, इसकी जो मालियत है वो 40 लाख रुपए है। बिल्कुल, ये 200 किलोमीटर की रेंज में करती है पर चार्ज, और जो 300 की रेंज में है उसकी 5 मिलियन प्राइस है। अब अगर 40 लाख वाली गाड़ी आसान एक साथ में मिलेगी तो उसकी डाउन पेमेंट मिनिमम क्या रखी जा सकती है? मैक्सिमम होगी 20% होगी या 25% होगी, जैसे कि पहले भी एक 0% स्कीम चल रही है, उसी के लिहाज से इंशाल्लाह ये डिज़ाइन की जाएगी। क्योंकि देखिए, आम आदमी को देख के डिज़ाइन की गई है, तो उस लिहाज से कि जितनी वो कम से कम डाउन पेमेंट पे कर सकता है उसी लिहाज से होगी। और ये थ्रू आप बैंक प्रोसीजर होगी या ये डायरेक्ट डीलरशिप से ही गाड़ी मिला करेगी? देखें, ये चीज़ अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई कि इसका क्या क्राइटेरिया है, लेकिन जो है कि बेसिकली डीलरशिप के थ्रू होगा। बैंक ऑफ पंजाब भी है, पहले भी जो स्कीम्स आई हैं बैंक ऑफ पंजाब भी डील कर रहा है, तो उस लिहाज से यही पॉसिबिलिटी है कि बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू होगा केस, हम कस्टमर का आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने नौजवानों को एक बार फिर रोज़गार मुहैया करने के लिए एक नई जो सर्विस है पंजाब में ई टैक्सी सर्विस चलाने का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में किस तरह से इसका प्रोसीजर रखा जाता है और क्या वो क्राइटेरिया होगा जिसके थ्रू मेरे जैसे आप जैसे नौजवान अप्लाई करके ये गाड़ी हासिल कर सकते हैं और अपना एक बेहतरीन रोज़गार जो है वो इसे बना सकते हैं। तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।